अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस टॉपिक में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से, ब्लड प्रेशर हाई के हवाले से कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके कौन कौन से सबब होते हैं, इसका इलाज में गलतियां कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से इसका इलाज होना ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहली बात है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि खून का प्रेशर हाई होना। इसके मुख्तलिफ सबब होते हैं। होता यूँ है कि मोस्टली जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो ये समझता है कि जिस समय गर्मी बहुत है, गर्म चीज़ें मेरे लिए माफ़क नहीं है, गर्म चीज़ें खाने से बीपी हाई होता है, लिहाजा वो अब अपनी ग़िज़ा को, अपनी दवा ठंडी इस्तेमाल करता है, जिससे ठंडी ग़िज़ा दवा खाने से वक्ती तौर पे हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। वरना मेरा नहीं ख्याल कि मोस्टली लोगों का ठंडी चीज़ों खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह और है। अब ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? बेसिकली हमारी खून की वेनें होती हैं, ये पाइप की तरह होती हैं, बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। अब खून इसमें अपना गुजर के अपनी सर्कुलेशन मुकम्मल करता है। किसी वजह से ये खून की वेनें सिकुड़ जाएं, ये तंग हो जाती हैं, इसका रास्ता तंग हो जाता है, रास्ता बंद होने के करीब हो जाता है और खून इधर प्रेशर के साथ गुजरता है, जिसकी वजह से प्रेशर इसका हाई हो जाता है। और दूसरे नंबर पे वेनें भी तंग हैं, अब खून भी गाढ़ा है, जिसकी वजह से इसका प्रेशर और बढ़ जाता है। वेनें तंग होती हैं, खून गाढ़ा होता है, खून स्लो स्लो फंस के इन वेनों में से गुजरता है, जिससे खून का पीछे से प्रेशर बन जाता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये भी इसकी दूसरी वजह होती है। अगर मर्ज नया है तो खून की वेनें हल्की सी तंग आ जाती हैं, या फिर खून हल्का गाढ़ा हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, प्रोसेस है। लेकिन जब ये मर्ज बिगड़ता है, ये एक अलामत बिगड़ती है, तो खून भी, वेनें भी तंग हो जाती हैं और खून भी गाढ़ा हो जाता है। अब खून की वेनें तंग और खून गाढ़ा क्यों होता है? सबसे पहले हम वेनों को पकड़ते हैं। देखिए, खुश्की, तेजाबियत, खुश्की के असरात, गर्मी के असरात, ये इसके मेन सबब होते हैं। यानी कि ऐसी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल करना जो जिस्म में जाके खुश्की पैदा करती है। मिसाल के तौर पे तमाम खुश्क चीज़ें और तमाम खट्टी चीज़ें ये तेजाबियत पैदा करती हैं, जिसमें अचार, चावल, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकौड़े, पराठा, बैंगन, बताऊँ, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लीमू, आलू बुखारा, खट्टा अनार, खट्टा सेब, लीमू, माल्टा वगैरह, ये तमाम चीज़ें, इनमें एसिडिटीज़ की मिकदार मौजूद होती है और तमाम खुश्क चीज़ें ये भी एसिडिटीज़ को पैदा करती हैं। अगर आम रूटीन में इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो तो ये हमारी बॉडी में एसिडिटीज़ को बढ़ाती हैं, खुश्की को बढ़ाती हैं, जिससे हम इस मरज़ के नज़दीक पहुँचते हैं। इन चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करने से गैस का प्रॉब्लम जो है, प्रोसेस शुरू होता है। गैस बनती है, गैस आम हवा नहीं होती, ये सारी तेजाबियत इसमें छुपी होती है, बदबूदार चीज़ होती है। ये गैस हमारे खून में भी शामिल होती है और हमारे खून में भी पैदा होती है। जब गैस या तेजाबियत हमारे खून को टच करती है तो खून खमीर पकड़ लेता है, खून में भी गैस पैदा होती है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे दूध को खमीर लगता है तो दूध गाढ़ा होकर दही में चेंज हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, दही खट्टा होता है और जैसे जैसे दही पड़ा रहे इसमें बदबू भी आती है और इसकी खटास में इजाफा हो जाता है। सिमिलरली जब खून में खमीर लगता है, खून गाढ़ा होता है, खून में क्लोट्स बनना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के खून का गाढ़ा मवाद हो जाता है और यही तेजाबियत मजीद बढ़ती है तो खून की वेनें भी सिकुड़ जाती हैं, पूरे दिल भी सिकुड़ जाता है और पूरे जिस्म की वेनें सकड़ाव में आ जाती हैं, खचाव में आ जाती हैं, जिससे अब प्रेशर के साथ खून गुजरता है, इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन आमतौर पर यही समझा जाता है कि ठंडी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल ही हमें इससे निजात देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आप अगर इस कंडीशन में गर्म चीज़ खाते हैं, गर्मी इसका इलाज है, तेजाबियत का इलाज गर्मी है, लेकिन अगर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो गर्म चीज़ तेजाबियत महसूस बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे तेजाबियत फूटती है। जैसे कोई भी हम बैटरी लेते हैं यूपीएस वगैरह की, तो हम उसको थोड़ा सा हीट देते हैं या जैसे ओवर चार्ज होती है तो उसमें तेजाब उबल रहा होता है, पानी उसका उबल रहा होता है, क्योंकि और बाहर से बैटरी ठंडी होती है, क्योंकि तेजाबियत वो गर्माइश को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी गर्म चीज़ खाते हैं, गर्म चीज़ इसे बर्दाश्त नहीं करती और आपकी तबीयत ख़राब होती है, फिर आपकी मजबूरी हो जाता है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना। लेकिन जब उस तेजाबियत की मिकदार को जिस्म से निकाला जाए, उस गैस के मवाद को, खून की गंदगी को, सारी बॉडी की तेजाबियत को, खुश्की को, गंदे मवाद को, फासद मवाद को, तेजाबी मवाद को जब आप जिस्म से निकाल देंगे, जिस्म साफ़ हो जाएगा। इससे खून की वेनें भी अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी और खून में जो गंदा मवाद है ये भी आहिस्ता आहिस्ता खारिज होगा और खून पतला हो जाएगा, जिससे बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। फिर गर्म चीज़ भी खाएंगे, आपको वो भी फ़ायदा देगी। तो कहने का मकसद ये है कि ठंडी चीज़ें खा के अपने आप को, मैदे को और जाम करते हैं लोग, और मैदा जाम हो के मज़ीद गैस का अमल जो है वो बढ़ा देता है, जिससे तेजाबियत मज़ीद बढ़ती है और मरीज़ की दिन ब दिन कंडीशन ख़राब होती है और उसे ब्लड प्रेशर की कोई गोली भी फ़ायदा नहीं दे सकती। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको चाहिए आप तेजाबियत का इलाज करें, गंदे फासद मवाद को जिस्म से निकालें, अपने करीब किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट से रब्ता करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर वो सर्जिकल फील्ड में बहुत अच्छे हैं, आगे हैं,
वो इंसानी बॉडी को नहीं समझ पाते कि इंसानी बॉडी के में क्या क्या चल रहा होता है, कि कौन कौन सी दवाई उन्हें फ़ायदा देगी, क्योंकि वो जस्ट मशीन को फॉलो करते हैं। रिपोर्ट में मशीन ने जो कुछ बता दिया उन्हें, वो कहेंगे जी ये आपका यही इलाज है, बाकी आप बिल्कुल ठीक हैं, खाएं पिएं, ये आपका वहम है, ये आप टेंशन लेते हैं, ये इसे छोड़ दें, आप ठीक हैं। और जो भी अच्छा हर्बलिस्ट है वो आपकी तबीयत को नोट करके फिर ही दवा का इंतखाब करेगा। ब्लड प्रेशर को नोट किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को, गैस को, सीने की जलन को, इसके अलावा दर्दों को, हर चीज़ को नोट किया जाएगा। हर चीज़ को नोट करके बॉडी के मुताबिक ग़िज़ा का तजवीज़ होगा कि आपको कोई गर्म चीज़ चाहिए, नॉर्मल गर्म चाहिए, ज़्यादा ठंडी चाहिए, किस तरह वो आपका इलाज करेगा। तो इसलिए मैं हर्बलिस्ट ही रिकमेंड करूँगा। तो अब अगर आप पूछें कि इलाज क्या है, बेसिकली इलाज जो होता है हमेशा मरीज़ की कंडीशन तबीयत के मुताबिक होता है। मैं वो नहीं हूँ कि भाई टोटके वगैरह बताऊँ या टोटकों वाला हकीम हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेट पानी का, जिगर के कैंसर का, यानी कि स्पेशलिस्ट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बॉडी को समझता हूँ। पूरी बॉडी के बारे में हाव नौ रखता हूँ कि क्या कौन सा मर्ज़ क्यों होता है, कैसे होता है, मुकम्मल तशख़ीस समझता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात शिफ़ा देने वाली ज़ात है। तो अब इसके इलाज में सबसे पहले मरीज़ की कंडीशन को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। मरीज़ को कि कब्ज़ है या नहीं, कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। अगर उसके पास रिपोर्ट्स हों तो वो भी ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह की। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को नोट करना बहुत ज़रूरी है, शुगर को नोट करना बहुत ज़रूरी है, उम्र को नोट करना बहुत ज़रूरी है, मर्द है औरत है इसे नोट करना बहुत ज़रूरी है, मिदे में सोजिश है या नहीं है इसे नोट करना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ सिम्टम्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ अलामात आ जाती हैं, मुख्तलिफ मजाज आ जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को नोट करके फिर नुस्खा दवाई तजवीज़ होती है जो मरीज़ को दी जाती है। अदरवाइज़ आप ग़िज़ा को दुरुस्त करके भी बेहतर हो सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम नया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका मर्ज़ पुराना है, वो काइंडली आपको चाहिए कि आप उसका किसी भी अच्छे डॉक्टर हर्बलिस्ट से जाके अपना मुआयना करवाएँ, ट्रीटमेंट करवाएँ। ऐसे बंदे के पास जाएँ जो आपकी बॉडी को समझे और अच्छा इलाज कर सके। बाकी मज़ीद ग़िज़ा के हवाले से मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। अपनी ग़िज़ाओं में हमेशा घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम का इस्तेमाल करें। रोटी कम खाएँ, सालन ज़्यादा खाएँ, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, सुरख सब्ज़ मिर्च को आप रफ़ा करें। बाकी मसाला जात करारे से इस्तेमाल करें। और तरबूज़ खाएँ, तरबूज़, खरबूजा, मीठा आम, मीठी खजूर और खुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मा सर्दा केला, खीरा खा सकते हैं। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें खाएँ जो बॉडी में ठहरे ना, ऐसे खाएँ और इसी तरह जाएँ, हज़म होएँ और जिस्म से बाहर निकलें। बल्कि साथ जाते-जाते जिस्म का गैर ज़रूरी मवाद भी वो भी साथ लेते जाएँ। तो हमें बिल्कुल लाइट सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। मज़ीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मज़ीद कुछ और भी इस हवाले से, और मज़ीद कुछ और भी रहनुमाई लेना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे मैं आपको गाइड करूँगा।